राहुल का पड़ोसी दोस्त मनीष 1 साल पहले किला बेच के डोंकी के रास्ते पीछे कमाने खातर अमेरिका गया था। नो डाउट पैसा 1 साल में उसने बहुत कमाया, पुराने भी तार दिए, अब नया भी कमाना लग रहा था। वो कमाई दिखे थी उसकी काली करेटा में, उसके छोटे भाई जो बुलेट चला रहा है उसमें, उसकी एसी वाली बैठक में और उनकी बड़ी लागी 3 मंजिली कोठी में। दरअसल होया कि राहुल का जो दोस्त मनीष अमेरिका गया था, उसकी वीडियो कॉल पे, फ़ोन कॉल पे, व्हाट्सएप या दूसरे माध्यम से राहुल के लिए बात होया करती और रोज़ होया करती, कदे कदे वीडियो कॉल पे, कदे कदे फ़ोन कॉल पे। और वीडियो के माध्यम से मनीष राहुल थे वहाँ के तौर तरीके, वहाँ का पैसा कमाने का सिस्टम, वहाँ की साफ सफाई, गाड़ी घोड़े, रहन सहन सारा कुछ दिखाया करे था। कई बार राहुल का मन करता अगर मैं भी चला जाऊँ यार, वहाँ की ज़िंदगी बढ़िया है, वहाँ की ज़िंदगी बढ़िया है। तो वहाँ जाने के चक्कर में उसके मन में कई बार विचार आ गए, और जब उसके मन में कई बार विचार आ गए तो फिर वो अपने बापू का नहीं देखे, माँ का नहीं देखे, और विचार ने फिर गिर दे अगर ना अबे नहीं, इबे ठीक टाइम नहीं है, टाइम टलता गया। लेकिन इस बीच कुछ ऐसी चीज़ें होगी कि मजबूरन उसके दिल ना कहना पड़ा अब कोई रास्ता नहीं है। हो या कि एक दिन सुभाष मनीष का बड़ा भाई हुंडाई की एजेंसी में ले गया राहुल ने, और उड़ते का डाल आए काली करेटा। उस करेटा में बैठ कर जब राहुल आया तो राहुल के अंदर काली मैच गई, यार मेरे पर भी होनी चाहिए ऐसी गाड़ी, तो इस ज़िंदगी का क्या करूँगा मैं, ये ज़िंदगी तो ख़त्म हो लेगी। चलो भाई वो दिन भी चला गया। इसके बाद अगले दिन देखा अक मनीष का छोटा भाई गाड़ में पटाखे बजाते जावा था बुलेट के। इस बात ने भी कालजा खा लिया भाई। फिर तीसरे चौथे दिन जब बैठक में जाया करता मनीष के, तो बैठक में भी एसी लग रहा था, और बूढ़े राम ते जेठ के महीने में ताश खेलिया करते उड़े। तो जब ये ठाठ बाट कोठी बैठक गाड़ी बुलेट देखी राहुल ने, और ये अपने आंखों के शहमी देखी, और इसका पार्ट खुद भी बना, तो राहुल का कैली मैच की। लेकिन राहुल की पार ने बसाई, राहुल कुछ कर नहीं पाया। इसी बीच राहुल का रिश्ता भी हो गया था, और ब्याह की बात चल रही थी। यूँ समझ लियो कि महीने 2 महीने में ब्याह होना था। तो राहुल का ब्याह भी हो गया भाई। सोच दे राहुल का ब्याह होया सुमन गिल, और भाई दोनों एक दूसरे ने बड़े पसंद करने लग गए, एक दूसरे से बहुत प्यार करया करते। और ब्याह ने हो लिए भाई 6 महीने। यानी 6 महीने के भीतर भी क्रेटा गाड़ी, बुलेट जैसे बहुत सारे उदाहरणों से सामना करना पड़ा राहुल ने, राहुल के मन ने, राहुल के दिन ने। तो जब राहुल का कैली मैच गई तो राहुल के दिमाग में, दिल में एक ही बात बैठ गई, अगीब तो अमरीका जाना है। मेरे सारे सपने, मेरे घर के सारे सपने और मेरी अगली पीढ़ियाँ के सारे सपने अमरीका के डॉलर से पूरे होंगे। तो उसने सुमन से कही, सुमन न्यूनू बात है, मैं अमेरिका जाना चाहूँ और मेरे पर न्यूनू देखा नहीं जाता है, सारे जान लग रहे हैं, मैं रह रहा हूँ, और मैं तो सोचूँ कि मैं तेरी जिंदगी ने बढ़िया कर दूँ, माँ बाप की जिंदगी ने बढ़िया कर दूँ, गाड़ी घोड़े बंगले सारे ला दूँ। लेकिन उरे तो 2 किले के जमींदार में खेती में के ठेका हुआ है, के हम खेती कर पावा है, कुछ नहीं मिल रहा। 5-10 हज़ार की नौकरी मिला है, इसमें गुजारा चलाना भी औखा हो रहा, क्या करूँ सुमन में। सुमन ने उस टाइम तो साफ मना कर दिया, बोले ऐसा है जी ना, हम 2 रोटी कम खा लेंगे, नून के ला खा लेंगे, लेकिन आप जाओ ना। लेकिन राहुल का तो कीड़ा तगड़ा था। राहुल ने एक बार टोकन ला गया सुमन ने, कदे पापा के लिए बात करने लग गया। पापा बोले ऐसा है, देख 2 किल्टे आवा अपने, इन्हें बेच के अगर तेरे में दे दूँ, अब तू अमरीका चला जा। अब अमरीका जाने के कौन सा सौखा है, जंगल जाना पड़ा है, 100 रिस्क है। अब तो भी मेरा कालजे का टुकड़ा है या मेरे पुरखिया की ज़मीन है, दोनों आगे डेट मैं क्यों कर बांधूँ। तो यह जवाब दे दिया पापे ने। यानी ये सीधा सा मतलब था कि पापे ने भी एक तरीके से मना कर दिया। लेकिन राहुल का कीड़ा तो बड़ा था, बार बार पूछता, कहते सुमन ने सलाह दे, अब सुमन न्यू कर, थोड़े से अपने डैडी से कह दे, कुछ अरेंज कर देगा, और कुछ मैं अपने डैडी से क्या अरेंज कर दूंगा और मैं चला जाऊँगा। तो जब राहुल मान्या नहीं, तो भाई उसके माँ बाप ने उसकी यह जिद पूरी करनी पड़ी। वह क्या दोस्तों, अगर जहाँ माँ बाप किसी के सामने नहीं घुटने टेक दे, वहाँ बच्चा के काबू आ जा, और उस पर माँ बाप पे और कोई ऑप्शन बचता ही नहीं। उन्हें बच्चे की जिद के आगे नतमस्तक होना पड़ा है, अपने घुटने टेकने पड़ा है। तो भाई तैयारी होगी, अक राहुल जाओगा। राहुल ने शॉपिंग कर ली, अपने तौर तरीके से एजेंट के लिए बात कर ली और बजा लिया, भाई पहुँच के दूंगा, वहाँ पहुँच के इतने दूंगा, वहाँ पहुँच के इतने दूंगा। तो सारा काम करके राहुल पहुँच गया जी अमरीका, और भगवान के भले हुए सुख से उसका काम भी बन गया, रहने की जगह भी बन गई, और वो लग गया काम। और काम लग दी भाई, घरान लग गए डॉलर, घरान लग गए पीछे, माँ बाप भी खुश, सुमन भी खुश। शुरुआत थी, मोटे पीछे आया करते 2.5, 3, 4 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, जब इकट्ठे महीने में घर आवे ना, तो 6 महीने तो आदमी ने सोती नहीं आती। अब बहुत मजा आ रहा, बहुत स्वाद आ रहा। लेकिन यूँ मजा और स्वाद क्या दिन चलता भाई, वो कांड हो गया।
जो नहीं होना था। होया कि सुमन के दिमाग ने पकड़ लिया एक विचार, और वो विचार ऐसा था जो कई सारी चीज़ें ना बर्बाद कर गया और समाज खातर छोड़ गया एक संदेश। वो विचार क्या था, सुमन ने सोचा 6 महीने मेरे बयान हुए थे, मेरी बहुत सारी मेंटल नीड होया करा है, बहुत सारी फिजिकल नीड होया करा है, एक लड़की की होया करा है, एक लड़के की होया करा है, और मन ने छोड़ के पीछा के चक्कर में, डॉलरा के चक्कर में, या फिर जिंदगी को और अच्छे तरह से एंजॉय करने के चक्कर में राहुल तो चला गया। अरे एक लिए मैं और तड़पन लाग रही हूँ, इन पीछा का मैं 4 गाल लूँगी। मन ने तो बालम चाहिए, मन ने तो मेरा राहुल चाहिए, मन ने तो मेरा पति चाहिए जो दुख सुख में मेरे गेल बैठा है, मेरे गेल चल रहा है, मेरी केयर करा है, मैं उसकी केयर करूँ, जो मैंने प्यार करा है। तो इस तरह की बातें सुमन के दिमाग में चल पड़ी, और सुमन ने सोचा अगर राहुल ने मेरे तो धोखा दिया है और मैं क्या करूँ, मेरे पास क्या ऑप्शन बच गया। जब सुमन इस तरह की बातें न सोचने लग रही थी तो आसपास के वातावरण ने उसको एक गलत डिसीजन, कह लो या सही, मना नहीं मेरा सही है कि गलत है वो आप डिसाइड करेंगे, लेकिन एक डिसीजन लेने को पावर दे दी। दरअसल क्या होता है, लोगों की एक मानसिकता होया करा है, इसका पति अमेरिका जा रहा है, या फिर या इसका पति फौज में जा रहा है, या फौजन है, या एकली है। अगर एकली है, इसका पति इसके अलावा है नहीं, तो इसमें काम बन सकता है हमारा। ऐसी विचारधारा होती है बहुत सारे लोगों की। तो इस चक्कर में फिर मैं एकली लगाई ने छेड़न बात हैं, एकली लगाई ने परेशान कराए हैं, या फिर अलग अलग तरीके से प्रपोज कराए हैं, मतलब जो उनके अपने अपने तरीके होते हैं। उनको लगता है कि यहाँ रास्ता खाली है, और पता नहीं भ्रांति है, पता नहीं सच्चाई है, आप ज़्यादा जानते होंगे इस चीज़ को लेकर के। तो ऐसा ही विषय हुआ सुमन गिल है। अब सुमन की आंख मिल गई विशाल गिल है। विशाल पड़ोसी का ही लड़का था, और ठीक था, सुथरा था, जो भी था, मतलब जो भी उनके बीच मैचिंग होगी। होया कि सुमन और विशाल आपस में मिलने लग गए, और इतने मिलने लग गए विशाल ना वार रात ना बुला लिया कर दी। अगर रात ने 1 बजे बुला लिया और तड़की 4-5 बजे बेच दिया। यहाँ तक सुमन का डेट हो गया था। पहले तो वो थोड़े बहुते गांव में मिलिया कर दे, शहर में जाकर मिलिया कर दे, 1-2 घंटा बैठ के बात कर लिया कर दे, जो भी होया करा अपनी मन की संतुष्टि कर लिया कर दे। लेकिन डेट इतना बढ़ गया था सुमन का, अगर वो रात ने बुलाने लग गई उसने। अब एक दिन होया ये सुमन और विशाल थे गए भाई। किसने? सासू ने तो रुक का नहीं मार दिया, हंगामा कर दिया, सामान इकट्ठा कर दिया, सारा का सारा पड़ोस इकट्ठा हो गया। और सिर्फ सारा पड़ोस इकट्ठा हो गया तो उस दिन तो विशाल इतना पिट्या अगर वो बाल मरने ते बचा बस। उसके बाद रोड़ा बड़ा मैच गया। रोड़ा माचने के बाद निर्णय लिया गया अब करेंगे पंचायत का विषय तलाक। किसका? सुमन का और राहुल का। पंचायत का दिन आ गया भाई। 250 लोग सुमन के घर का नीते थे, यानी पीर का नीते थे। 250 लोग उसकी ससुराल का नीते थे। पंचायत शुरू होते ही हाथ जोड़ कर खड़े हो गए सुमन के सास ससुर और बोले जी हमारा न्याय कर दो, हमारा इस कमीनी पते पंडा छटवा दो। इसने हमारे खानदान की इज्जत माटी में मिला दी है। इसके माँ बाप ने इससे कोई संस्कार नहीं दिए हैं, और मैंने तो लगा है इसके माँ बाप पाए संस्कार देने नहीं थे। इन्हें तो हम कड़ी उठन बैठन जोगे भी नहीं छोड़े। जब इस तरह की बात राहुल के माँ बाप उस पंचायत में कर रहे थे तो सुमन का पिता उठा। उठती सार उसने तो एक रैप्टा मारा सुमन के मुंह पर। सुमन नाड़ नीची करके रोन लाग गई, और लगभग 2 मिनट रोई होगी, और उस आंजुआ गिला उसके भीतर का गुबार लिगड़ गया बाहर। सारे पंचायतियाँ थे हाथ जोड़ के नमस्ते करके बोली जी आप सब समझदार हैं, मैं भी अपना न्याय मांगूंगी। आप सारे पंचायत, आप सारे पंचायतियाँ पते, आप लोग मैंने नू बताओ कि मेरा कसूर क्या है। जब मेरा ब्याह होया तो बहुत सारे लोग जो यहाँ पंचायत में बैठे हैं मेरे ब्याह में मौजूद थे, और उस ब्याह में जब फेरे हुए तो फेरे में एक वचन भरा गया था। वो वचन था सारी उम्र तक साथ निभाने का। उस वचन के खातर ही तो मैं ससुराल में आई होंगी। अगर मैंने सारी उम्र का साथ मिलेगा, 6 महीने नहीं पका सका वो वचन। 6 महीने में ही अपना सपना पूरा करने खातर वो लिकड़ गया अमेरिका, और मेरे सपने सारे तोड़ गया। पहला वचन तो यूं तोड़ गया कि सारी उम्र साथ निभाऊंगा। दूसरा वचन यूं तोड़ गया कि मेरे भी तो अपने कुछ सपने होंगे। मेरे तो यहाँ छोटे छोटे सपने थे, पति हो, छोटा है घर बार हो, कमावें खावें, बच्चे होवें, पढ़ावें लिखावें, उन्हें कामयाब करें, हर एक दूसरे के सुख दुख में गेला खड़े रहे हैं, एक दूसरे का साथ देवे हैं, हर जिंदगी कट जाए। मेरा तो सपना यूँ था।
मेरा तो सपना टूट गया। मने आप लोग सिर्फ इतनी बात बता दो, अक क्या पीछे गेला जिंदगी चल जाएगी? क्या एक औरत की, एक महिला की या फिर एक पुरुष की कुछ मेंटल जरूरतें नहीं होती? क्या एक महिला या फिर पुरुष की कुछ फिजिकल रिक्वायरमेंट्स नहीं होती? क्या शारीरिक जरूरतें नहीं होती? क्या पैसे के लिए काम चल जाएगा? नो डाउट कि उसके अमेरिका गए कि पीछे मैं भी यूज करूं हूं या मेरे सास ससुर भी यूज करा है, लेकिन पीछे के लिए जिंदगी चल जाएगी। मेरी बाकी जरूरतें, मेरे मन की बात मैं किससे कहूं? मैंने बहुत सोचा, कोई भी कदम ठानते पहले मैंने बहुत सोचा कि मेरे बापू की इज्जत का बट्टा लागेगा, मेरे सास ससुर की इज्जत का बट्टा लागेगा, लेकिन मैं करूं कि मेरे पास कोई और रास्ता बचा ही को नहीं। मन की बड़ास, मन की बात किससे कहूं? कोई था तो को नहीं मेरे दौरा जिसके अलावा मैं मन की बात कह सकूं। और जब मैंने को टो लिया तो तुमने चरित्र का दाग ला दिया। क्या यू चरित्र गिरने का अपराध मन ने कराया है, या इस खातिर बहुत सारी स्थिति जिम्मेदार थी? क्या मैंने जिंदगी बर्बाद करने खातिर ब्याह कराया था? क्या मैंने अपनी जिंदगी खराब करने खातिर ब्याह कराया था? मैं सभी पंचायती से पूछना चाह रही हूं, जब मैं थारे घर के ना थारते दूर करती हूं और थारते दे दूं सिर्फ पीसा, क्या तुम जिंदगी चला लोगे? ये लोग बैठे हैं, ये लुगाइयाँ बैठी हैं, क्या लुगाइयाँ लोग बारी और लोग लगाइयाँ बारी, क्या जिंदगी काट लोगे? जब तुम नहीं काट सकते तो मैंने क्या गलत कराया? मेरे पास ऑप्शन क्या था? मैंने वह बात तो बता दो। ये सब कहते कहते सुमन जोर जोर कर रोने लगी और यह चीज़ सुमन के बाप पे दिखी नहीं गई। सब अपने अपने घर चले गए। सुमन का पिता भी अपने घर चले गया। सब ने तो जो काम करे अपने करे, लेकिन सुमन के पिता ने ले ली फांसी और वह चल बसे। दोस्तों, दो घर उजड़ गए इस निर्णय पे, इस काम पे। दो घर के रिश्ते खत्म हो गए, दो घर की इज्जत खत्म होगी। बचा के बचा सिर्फ पैसा। उस पैसे ते गाड़ी ले लो, कोठी ले लो, या सपने पूरे कर लो। जब सवाल पूछ रही थी ना सुमन, पूरी पंचायत में सन्नाटा था, किसी पर जवाब भी को नहीं था। और जय को जवाब देने की कोशिश भी करता, हिम्मतें ना थी। के बाद सुमन आंख बंद करके नीचे बैठ गई बेचारी। अब सवाल यह है कि यह स्थिति अगर आपके सामने आ जाए तो आप किसने दोष दोगे? कौन दोषी है इसमें? ये समाज खुद तय करे। क्या राहुल दोषी है, या सुमन के माता पिता या उसके संस्कार दोषी हैं, या राहुल के माँ बाप दोषी हैं, या अमेरिका जाने की भेड़चाल? फैसला आप करें। राम राम।